हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनूप तिवारी। जैसा कि आपको राहुल सर हमारा इस बार का जितना भी प्लान है रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल बोर्ड, रिगार्डिंग आईएससी बोर्ड एंड रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड, सर इस बार इन तीनों ही बोर्ड के बेसिकली क्लास 12 के ऊपर बोर्ड एग्जाम के ऊपर हमारा फोकस्ड है। राहुल सर आपको अकाउंटेंसी के बारे में बता रहे हैं, सिद्रा मैम आपको इंग्लिश के बारे में बता रही है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज। तो सर मैं इन चैप्टर में इस टॉपिक में जब एंटर करूंगा तो मैं आपको बताता रहूंगा क्या कब कहां किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेट कर रहा हूं, जब हम आपको पढ़ाएंगे नेशनल इनकम, क्या पढ़ाएंगे हम आपको? नेशनल इनकम। उस नेशनल इनकम में आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी पढ़ना है, आईएससी में भी पढ़ना है और सीबीएसई बोर्ड में भी आपको नेशनल इनकम पढ़ना है। सर वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का दिखेगा, आईएससी में आपको ये 10 मार्क्स का दिखेगा एंड सीबीएसई में भी आपको ये 10 मार्क्स का दिखेगा। तो सर कहने का मतलब है कौन कितना दूर तक पढ़ेगा और कौन कितना पास तक पढ़ेगा वो यहां पे मैटर करता है। मैं टॉपिक के बीच में आपको बताता रहूंगा कि वेस्ट बंगाल बोर्ड इस चीज को इग्नोर करो या वेस्ट बंगाल बोर्ड इस चीज पे फोकस करो, ये मैं आपको ड्यूरिंग क्लास एक एक चीज के ऊपर बताता रहूंगा। तो अब यहां पे बोलता है बेटा, जब अपने बात करेंगे इसके पीछे सेकंड का, ठीक है ओके। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड के ऊपर। किसके ऊपर? सीबीएसई और आईएससी। ये दो टॉपिक मतलब दो बोर्ड्स के ऊपर हम लोग चर्चा छेड़ेंगे, जिसमें अगर हम आपको बताएं सीबीएसई का पैटर्न, किसका पैटर्न बताएंगे? सीबीएसई का पैटर्न। तो सीबीएसई में आपको इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट दिखेगा। एक पार्ट आपको दिखेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक पार्ट आपको दिखेगा इंडियन इकोनॉमिक्स। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको दिखेगा 40 मार्क्स और इंडियन इकोनॉमिक्स भी आपको दिखेगा 40 मार्क्स। बट सर बात करेंगे आईएससी का। सर आईएससी का जो पैटर्न है मेरे बच्चों, उसमें आपको माइक्रो भी दिखता है एंड मैक्रो भी दिखता है। माइक्रो एंड मैक्रो। सर ये माइक्रो एंड मैक्रो क्या है? सर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेज है। इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेज है, माइक्रो एंड मैक्रो, जिसमें आपको पता चलेगा माइक्रो डील्स विथ इंडिविजुअल, माइक्रो डील्स विथ इंडिविजुअल। अगर इकोनॉमी में किसी एक जन को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को फॉलो अप करेगा। अगर इकोनॉमी में सबको प्रॉब्लम है ऑल, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को फॉलो अप करेगा। तो यहां पे आपको जो नेशनल इनकम चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दिखेगा नेशनल इनकम, और आईएससी में आपको लास्ट सेक्शन सी में आपको दिखेगा नेशनल इनकम, जिसको 3 चैप्टर्स में बांटा गया है। पहला चैप्टर में आपको दिखेगा डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर में आपको मतलब जो आप यहां पे देखोगे आईएससी में नेशनल इनकम का चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखेगा नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। सेकेंड आपको दिखेगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड थर्ड में आपको सम्स मिलेगा, प्रॉब्लम सम्स। तो ये सेम चीज आपको सीबीएसई के मैक्रो वाले पोर्शन में भी देखने को मिलेगा। तो अभी अपने स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेशनल इनकम। सर अगर बात करेंगे नेशनल इनकम का, तो सर नेशनल इनकम है क्या? सर तो बेटा अगर बात करें नेशनल इनकम का, तो नेशनल का मतलब होता है देश। नेशनल का मतलब क्या है मेरे बच्चों? देश। मतलब वो पैसा जो ना मेरा पैसा है ना तेरा पैसा है, ये पैसा देश का पैसा है। और जब बात करेंगे इनकम का, तो इनकम का मतलब ही सर जिसके लिए हम जी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम। पैसा अपने जी रहे क्योंकि अपने पास पैसा होना चाहिए, अपने मर रहे क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है। आर यू थ्रू विद दिस? तो ये चीज आपको देखना है।
तो अभी यहाँ पे जो नेशनल इनकम आपको दिख रहा है, इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है सर। नेशनल का मतलब देश, इनकम का मतलब इनकम। यहाँ पे जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है मेरा बेटा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये क्या है सर, क्यों है सर, पढ़ना क्यों है सर? क्योंकि सर देश में रहने के लिए आपको हर एक चीज के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप उन सारे चीज के बारे में नहीं जानोगे, नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप न्यूज चैनल जब पापा देखते हो तो आपके ऊपर से हर एक चीज जाता है, क्यों? क्या बीजेपी, क्या टीएमसी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, ऐसा ऐसा आपको ऊपर से आता है कि क्या हो रहा है। बहुत सारा योजना के बारे में आप सुनते हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, जवाहरलाल रोजगार योजना, फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये फिर बहुत सारी योजना के बारे में सुनते हो। ये सब आपको समझ में नहीं आता क्या होता है। ये सब गवर्नमेंट देश के लिए करते हैं और हम लोग को यही सब चीज पढ़ना पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी अलग है, फिस्कल पॉलिसी अलग है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पॉलिसीज मिलेंगे आपको। तो इन सबको एकदम अच्छे से समझना है, देखना है, करना है, तो ये चीज अच्छे से होगा। तो अपने बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। सर जब बात करेंगे अपने सर्कुलर का, किसका बात करेंगे? अपने सर्कुलर का। सर्कुलर का मतलब ही होता है बेटा सर्कल। सर्कुलर मीन्स ही सर्कल। एंड जब अपने बात करेंगे फ्लो का, फ्लो माने टू टाइप्स ऑफ फ्लोज आर देयर। नंबर वन इज रियल फ्लो एंड नंबर टू इज मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सर व्हाट डू यू मीन बाय रियल फ्लो एंड व्हाट डू यू मीन बाय मनी फ्लो? सर ये भी जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, एक होता है प्रोडक्शन। आपको पता है प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है जब आपका इनपुट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आउटपुट में। जब इनपुट आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आउटपुट में। जब आपका इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर है? दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्शन प्रोसेस। सर ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को करने के लिए हमको कोई डोरेमोन नहीं चाहिए, हमको कोई शक्तिमान नहीं चाहिए। जैसे आप जब घर जाते हो ना, आपको खाना मिल जाता है, तो जो खाना आपको मिल रहा है ऑब्वियस सा बात है, खाना आपकी मम्मी बना के लाई है आपके लिए, या भाभी, चाची, दीदी, कोई भी बना के लाया, तो ऑटोमेटिकली वो चीज नहीं बना, वो कोई बनाया तो बना और आपके सामने आया। वैसे ही जब आप प्रोडक्शन करते हो ना, तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए बेटा फैक्टर्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? फैक्टर, और जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं अपने इसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सर फॉर द प्रोडक्शन इफ यू नीड सम फैक्टर्स, दैट फैक्टर्स इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कितना होता है सर? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। नंबर 1 लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर अगर ये 4 चीज ना हो तो प्रोडक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो ये प्रोडक्शन करने के लिए आपको ये चारों चीज चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चारों चीज चाहिए। सर अब आप देखो ना, इन चारों में आपको कहीं पे भी दूर दूर तक पैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। मतलब सर लैंड में कोई पैसा दिख रहा है? जमीन है वो, कोई पैसा नहीं है। लेबर, मजदूर, कैपिटल, हाँ सर कैपिटल में पैसा होगा सर। कैसे होगा सर? आप सुने हो 11 से जब आप पढ़ना स्टार्ट किए हो, कई बच्चे 9-10 में सीखते हैं बुक कीपिंग में कि सर जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस स्टार्टअप में अपने को पैसा लगाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सर बेटा मेरे पास कोई कैपिटल पैसा नहीं है, दिमाग है मेरे पास, मैं वही दे सकता हूं आपको। तो ये क्या पैसा है क्या? तो कैपिटल पैसा है भी और कैपिटल पैसा नहीं भी है। समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पे बिना पूंजी के भी काम हो सकता है अगर आपके पास जमीन एक्स्ट्रा है या रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हैं तो। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन का बात। किसका बात आता है? ऑर्गेनाइजेशन। सर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ये मैनेज करता है कितना जमीन और चाहिए, कितने लेबर और चाहिए, कितना कैपिटल और इन्वेस्ट होना चाहिए, ये प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन। और सर इन चारों में दूर दूर तक आपको कहीं पैसा नहीं दिखा, मेहनत दिख रहा है लोगों का।
इसलिए अपने इसको नाम देते हैं रियल फ्लो। कौन सा फ्लो? तो ये है हमारा रियल फ्लो। कौन सा फ्लो है ये? रियल फ्लो, क्योंकि इसमें कहीं पे भी दूर दूर तक आपको पैसा नहीं दिखा, आपको क्या दिखा? सिर्फ और सिर्फ मेहनत। क्लियर? अब सर ये जो मान लो मेरा एग्जांपल, मैं किसी से जमीन भाड़ा पे लिया प्रोडक्शन करने के लिए। जब मैं जमीन भाड़े पे लूंगा तो मैं इसके लिए क्या दूंगा? रेंट दूंगा। क्या दूंगा? रेंट। लेबर को क्या दूंगा? तो लेबर को वेजेस दूंगा। क्या दूंगा? वेजेस। कैपिटल को क्या दूंगा? कैपिटल को इंटरेस्ट दूंगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन को क्या दूंगा? तो मेरे बच्चों ऑर्गेनाइजेशन को मैं प्रॉफिट दूंगा। और जब आप इन सबको देखोगे अपने उस आंख से, जिस आंख से आप सिर्फ पैसा पहचानते हो, ठीक है, तो रेंट पैसा में है। रेंट किस में है? पैसा में। वेजेस पैसा में। इंटरेस्ट पैसा में। प्रॉफिट पैसा में। तो आप बताओ ये जो फ्लो दिख रहा है ये कौन सा फ्लो है? वेरी गुड। बस इतना ही तो डेडिकेशन चाहिए कि आप मन लगा के कंसेप्ट को समझो। जब आप कंसेप्ट समझोगे बेटा, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, साल साल भर फ्रेंड्स के चक्कर में या कुछ अलग एक्टिविटीज के चक्कर में ना पढ़ाई नहीं करते सच में। और ये चीज उनको इंस्टेंट तो समझ में नहीं आता, बट लेटर उनको बहुत एहसास होता कि यार ये चीज हमको करना चाहिए था। तो अभी भी कुछ लेट नहीं है, कुछ देर नहीं है। अभी भी आप अगर सिंसियरली हो कि इन सारे वीडियोस को गो थ्रू कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होने वाला है। अगर हमको कुछ भी अच्छा चीज सीखने को समझने को मिल रहा है तो मेरा मन बोलता है उसको हम लोग को कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो आप भी इसको करो, देखो, सीखो, समझो और अच्छा मार्क्स लाओ, और आप भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म में आओ और खेलो और लोगों का हेल्प करो। क्लियर? तो बेटा आपको ये रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस हम आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत? हाँ। अब हम लोग जो बात कर रहे थे बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, किसका बात कर रहे थे अपने? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। सर आपको सर्कल का मीनिंग समझ में आ गया, फ्लो का मीनिंग समझ में आ गया, इनकम का भी मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग जो देखेंगे इसके लिए हम लोग को देखना पड़ता है अजम्पशन। क्या देखना पड़ता है बेटा? अजम्पशन देखना पड़ता है। सर ये अजम्पशन का मतलब क्या होता है? लो मान लिया हमने। अजम्पशन का मतलब जस्ट अज्यूम इट, लेट्स प्रिज्यूम इट, लेट्स डीम्ड इट। इन सब का मीनिंग एक ही है। अरे अरे मान ले अगर वो तेरे को आके एक थप्पड़ मार देता है, या मान ले तो अगर फेल हो गया, या मान ले तो अगर टॉप कर गया, ये जो मान ले आप बोल रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। ऐसा मानो तो ही ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में नहीं आने वाला। सर यहां पे अजम्पशन में पहला अजम्पशन बोलता है देयर आर ओनली two sectors. How many sectors are there? Two sectors. Sir, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाना, हम सर्कल बना दिए, ठीक है, ये सर्कल है, एकदम एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन पा रहा है, कॉम्पास एंड ऑल ये सब नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट प्रॉपर रोटी शेप। सो ऐसे वैसे रोटी भी शेप में नहीं बनता, तो ट्राई करने में क्या ही जाता है। नाउ दिस इज माई हाउस होल्ड एंड दिस इज माई फर्म। टू सेक्टर्स का नाम क्या क्या है मेरे बच्चों? हाउस होल्ड एंड फर्म। क्लियर है? सर अब हम लोग को जो देखना है, पहला अजम्पशन हम लोग देखें, और अजम्पशंस के हिसाब से हम लोग सर्कल भी देखें कि यस देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, नंबर वन इज हाउस होल्ड एंड नंबर टू इज फर्म। देख लिए? अब बोलता है ना हाउस होल्ड फर्म के बाद सेकेंड अजम्पशन का बात, किसका बात कर रहा है? सेकेंड अजम्पशन का बात कर रहा है। समझिएगा सर, सेकेंड अजम्पशन में बोलता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेटा कुछ समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड टू फर्म। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कौन किसको देगा? तो बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड देगा फर्म को। तो पहला पार्ट हम बना देते हैं, सर हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन टू फर्म, एंड दिस इज माय एरो। आप एग्जाम में LLCO मत लिखना, आपको प्रॉपर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, विथ फिगर नंबर लिखना है 1.1। दिस इज योर प्रेजेंटेशन। आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा,
आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया नहीं जाएगा। अगर आप इस प्रेजेंटेशन, एक समय था बेटा, एक समय था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची बता रहा हूं, मैं जानता हूं, मेरे भगवान जानते हैं, मेरी माँ सरस्वती जानती है, जब मैं पढ़ाने लाइन पे एंटर किया ना, तो ऑन दैट टाइम लोग सिर्फ फोकस करते थे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बट नहीं, सिर्फ पढ़ना इज नॉट अ बिग डील। पढ़ के उस चीज को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स द मेन फैक्टर। कंसेप्ट बहुत है मेरे पास और आपके पास भी बहुत सारा कंसेप्ट है, बट कहां पे कौन सा कंसेप्ट देने का है, ये सबके बस का बात नहीं होता। जो इसको आप सुनेंगे ना, एक वो कुछ प्रोवर्ब टाइप में है कि टॉपर्स अलग क्यों होते हैं, क्योंकि टॉपर्स कुछ अलग नहीं है, वो काम अलग करते हैं, चीज वही है, उनका तरीका डिफरेंट होता है ना। तो वैसे ही चीज सिर्फ समझना इज नॉट अ बिग फैक्टर। आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर, जैसा आप बुक पढ़ते हो ना, आप वही प्रेजेंटेशन, मैं आपको एक एक एग्जाम पे एक एक टॉपिक में प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा कि आप उस प्रेजेंटेशन में इतना कॉन्फिडेंटली लिखोगे ना, आप रॉन्ग भी रहोगे ना, तो एग्जामिनर आपको राइट ही मानेगा कि नहीं, इसका कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत सॉलिड लग रहा है। तो इसलिए आपको एक एक चीज को बता रहा हूं, समझा रहा हूं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत बड़े बड़े पार्ट्स का वीडियो नहीं रहेगा, छोटे छोटे पार्ट्स का वीडियो रहेगा, आप इजीली देख पाओगे। नाउ, हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किया फर्म को। सर क्या फर्म बेवकूफ है, ये सब फ्री में ले लेगा और आपको लगता है ये फ्री में लेगा और हाउस होल्ड इसको देगा? कभी नहीं देगा। हाउस होल्ड क्या करेगा, इसको बोलेगा मेरे को भी कुछ चाहिए रे बाबा। तो क्या चाहिए, लैंड के बदले, अरे 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 आ जाओ, लैंड के बदले क्या दिए, रेंट, लेबर के वेजेस, कैपिटल के, ऑर्गेनाइजेशन के, एक एक पार्ट पकड़ो बेटा, सबको रिलेटेड है, कूद गया इधर। लैंड के बदले रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन विल गेट प्रॉफिट। इज देयर एनी डिफिकल्टी? आई थिंक देयर इज नो डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस टू स्ट्रेंजर्स। नाउ सर ये तो हुआ फर्स्ट एरो, ये तो हुआ सेकंड एरो। सर एग्जाम में RWINT और ये पाई बनाने का है क्या? समझ में आ ही गया होगा। RENT रेंट, WGS वेजेस, समझ में आ रहा है सब। INTEREST इंटरेस्ट, जिसको आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, बट ट्राई करो बेटा, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, वरना पढ़ाई आपसे इंटरेस्ट लेने लगेगा। अब ये जो फर्म है ना बेटा, फर्म, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन लेके क्या करेगा, क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा। वेरी गुड, क्या किया बेटा ये तो ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म जो है वो क्या कर रहा है, फर्म मैन्युफैक्चरिंग करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और किसको दे देगा, दे देगा हाउस होल्ड को। बदले में हाउस होल्ड भी तो फर्म को कुछ देगा, हाउस होल्ड फर्म को देगा पेमेंट, क्या देगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अरे थ्रू विद दिस, सो दिस इज आवर कंसेप्ट। नाउ अजम्पशन आप सेकंड पढ़े थे कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड टू फर्म। थर्ड अजम्पशन जो बोलता है मेरे बच्चों, थर्ड अजम्पशन बोलता है प्रोडक्शन, क्या बोलता है, प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इन फर्म, ओनली इन फर्म। मतलब सर हाउस होल्ड में प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर धंधा करने का है, प्रोडक्शन करने का है, तो मामा तुमको फर्म खोलने का पड़ेगा ना। समझो मेरे बात को बेटा। तो ये सब चीज तुमको देखना है, समझना है। एग्जाम में ऐसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डेफिनेशन, सपोज सर एग्जाम में आता है तो सर कैसे लिखेंगे, सर थोड़ा हेल्प करो ना सर। पहले आप लिखोगे बेटा डेफिनेशन, क्या लिखोगे, डेफिनेशन, और डेफिनेशन आप एक लाइन ड्रॉ करके यहां से आप लिखोगे ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक डेफिनेशन आप लिखे, आप डेफिनेशन लिख दिए, तरीका भी बता रहा हूं, नोट्स में दिखेगा आपको ये चीज। डेफिनेशन लिखने के बाद आप हेडिंग डालोगे अजम्पशंस, क्योंकि ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स का नहीं आएगा, 4 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो। अजम्पशन खाली पॉइंट वाइज 1 2 3 4। सर अजम्पशन 3 4 लिखेंगे क्या, 2 अजम्पशन भी काफी रहेगा एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए। फिर क्या करेंगे सर, अजम्पशन लिखने के बाद आप बनाओगे सर्कल, हाउस होल्ड, फर्म एंड यहां पे फिगर, कौन किसको दिया, कौन किसको दिया। ये करने के बाद सर इस फिगर को आपको करना है एक्सप्लेन, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है।
जैसे जैसे आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जाता है, एक्सप्लेन कर दिए, एक्सप्लेन करने के बाद आंसर यहाँ पे आप लिखोगे कंक्लूजन। क्या लिखोगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन डालने के बाद सर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे सर? सिंपल है, हेंस विद द हेल्प ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो, डायग्राम भी दे रहे हो। हेंस विद द हेल्प ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम वी नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आर यू थ्रू विद दिस? क्या दिखेगा आपको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पे आप लिखे थे डेफिनेशन। समझ में आया? तो ये आपका पैटर्न रहेगा, इस पैटर्न को आपको फॉलो करने का है बेटा। देख लीजिए, सी डेफिनेशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अजम्पशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। आपको मिलेगा यहां पे राइट करके 4 में 4। अंडरस्टैंड? अगर आप इसको बेटा देखो, ये आप चीज देख रहे हो, अभी मैं आपको कितना मेहनत कर करके पढ़ा रहा हूँ, राइट? कितना मेहनत कर करके दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको देख के इग्नोर करोगे ना तो धीरे धीरे ये ऐसे होगा। देखो आपको मैं दिखाता हूँ आपके साथ क्या प्रॉब्लम होता है ना, मेरे को पता है। ये ऐसे होगा, मतलब क्या पढ़े थे यार, फिर यार नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़े थे यार, फिर आपको लगा अरे अरे क्या पढ़े थे, फिर एग्जाम के एक दिन पहले आपको कैसे लगेगा? हाँ पढ़े तो थे बट क्या पढ़े थे याद नहीं आ रहा है। फिर आपको क्या लगेगा? अरे यार वो तो पूरा दिमाग से आउट हो गया, आउट हो गया। फिर धीरे धीरे मैं आपको याद दिलाऊंगा कि नहीं बेटा हम लोग पढ़े थे, याद करो, याद करो वो दिन बेटा, याद करो वो दिन कि मैं आपको प्रेजेंटेशन बताया था, कैसे कैसे प्रेजेंटेशन होगा। फिर आपके धीरे धीरे दिमाग में आएगा हनुमान जी की तरह, आपको याद आएगा यस यस डेफिनेशन लिखने का है, अजम्पशन लिखने का है, और फिर एग्जाम होने के बाद आपको ये चीज बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। अरे यार ये सब तो अपने पढ़े थे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, चीज मजाक तक तभी तक लो जब तक आपको लगता है कि मजाक तक लेंगे। जब आपको समझ में आए कि अब मजाक करने से सब नुकसान है, स्पॉट पे वो चीज छोड़ो। तो अभी यहाँ पे जितना मैं आपको कंसेप्ट दिया हूं इस टॉपिक से रिगार्डिंग, इसको आप एकदम अच्छे से गो थ्रू करेंगे। जो भी चीज है, हम आज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है आपको, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें इंजेक्शन का भी कंसेप्ट आता है, विड्रॉवल का भी कंसेप्ट आता है। यू जस्ट गो थ्रू विथ इट। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, देन प्लीज कमेंट। मैं आपको इस चीज के बारे में फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा। टेक केयर, हैप्पी रहो और आगे बढ़ो। बाय बाय।